हेलो स्टूडेंट, द्रव विज्ञान के बीए फर्स्ट ईयर की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट के बारे में। जनसंख्या विस्फोट का दूसरा अर्थ है जनसंख्या वृद्धि से। देखिए, जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या वृद्धि को कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि यानी कि हमारे देश में जो दिनों दिन जो आबादी वृद्धि हो रही है, यानी कि आबादी बढ़ रही है, उसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। इस जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की उन्नति के जैसे प्रगति के लिए कई तरह की रुकावट आ रही है, कई समस्या पैदा हो रही है। जैसे कि हमारे आबादी के जो क्षेत्र है वह कम हो रहे हैं, जगह घर बनाने के लिए जगह, जैसे कि घर बनाने के लिए जो जगह है उनकी में कमी आ रही है। जनसंख्या वृद्धि से हमको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी जो है वह बढ़ रही है, जिससे कि लोगों को नौकरी वगैरह नहीं मिल रही है। वह अन्य जैसे अलग रास्ते अपना रहे हैं, जैसे चोरी करना, डकैती करना, ये सारे काम किए जा रहे हैं। क्योंकि जब नौकरी नहीं मिल रही है, यानी कि वह बेरोजगार हो रहे हैं, तो बेरोजगारी के कारण उनके दिमाग में ये गलत चीज़ें आना शुरू हो रही है। तो इन सारी समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी कि जनसंख्या का विस्फोट होना, यानी कि जनसंख्या वृद्धि है वह दिनों दिन बढ़ने के कारण उसका क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है एक तरीके से। तो इस जनसंख्या वृद्धि के कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण की यह वृद्धि होती जा रही है। इन कारणों में कई कारण सम्मिलित है जिनको हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो जनसंख्या जो वृद्धि है वह जैसे कि अज्ञानता के कारण, शिक्षा का ज्ञान नहीं होना, आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, यानी कि आर्थिक जो स्थिति है वह डाउन होना, उसके कारण है अशिक्षा का होना। किसी भी जैसे जनसंख्या जो शिक्षा है उसकी अज्ञानता के कारण, पारिवारिक जो जीवन है उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होना, ये सारी चीजें जो है वह जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो हमें इन सारे जितने भी कारण हैं जनसंख्या वृद्धि के, उन कारणों को हमें रोकना होगा, और रोकने के कारण ही जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। तो इसके लिए हमें इनके जितने भी कारण हैं उनका समय पर उनका समाधान करना होगा, और उनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, और उसी के बाद हम इस जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे कि सबसे पहला कारण आता है अशिक्षा का, यानी कि शिक्षा का अभाव होना। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, तो उसके कारण भी वह स्कूल की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, बच्चों को स्कूल की जो व्यवस्थाएं होती है, सुविधाएं होती है, वह नहीं दिला पाते, जिसके कारण वह अपने बच्चों को स्कूल शिक्षा के लिए नहीं भेज पाते। तो इस कारण वह क्या हो जाता है, पिछड़े हुए रह जाते हैं। पिछड़े हुए रहने के कारण उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। कई लोगों की ऐसी पुरानी सोच होती है कि जैसे कि लड़कियों के मामले में कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, उनका काम केवल घर तक का ही होता है, कि घर के जो कामकाज होते हैं वही महिलाएं करती हैं। लड़कियां स्कूल जाके केवल लड़कों को ही पढ़ना पड़ता है। तो ये जो सोच है उस सोच को भी हमें बदलना है, जिसके कारण कि लड़के और लड़कियों में भेद नहीं किया जाए और उनको अच्छे से बराबर की शिक्षा मिल पाए। जब उनको वह पूरी तरह शिक्षित होंगे, यानी कि देश का प्रत्येक नागरिक पूरी तरह शिक्षित होगा, तभी वह जनसंख्या वृद्धि के बारे में अच्छे से जान पाएगा और उस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। सेकंड आता है आर्थिक स्थिति, यानी कि जिस गरीबी और अमीरी का जो भेद होता है उसके कारण। आर्थिक स्थिति, अगर इंसान की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वह अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे पाता है, उनकी अच्छे से अच्छी सुविधा कर पाता है पढ़ने की, उनको शिक्षा के लिए बाहर भी भेजता है, तो वह उसको इस चीज का ज्ञान प्राप्त करवा सकता है। लेकिन जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यानी कि गरीब है, कमाने वाला एक है और खर्चा करने वाले घर के सदस्य बहुत ज्यादा है, लेकिन कमाने वाला एक है, तो वह
ये सारी सुविधाओं को अफोर्ड नहीं कर पाते, यानी कि ये सारी सुविधाएं वह नहीं दे पाता, जिससे कि वह बच्चे का जो एजुकेशन के लिए है उसका खर्चा नहीं उठा पाता, बच्चों को खर्चा बचाने के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, तो इस कारण भी बच्चे पीछे रह जाते हैं, वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आर्थिक स्थिति यानी कि प्रत्येक मनुष्य की आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आर्थिक स्थिति अगर खराब भी है, हम अगर गरीब है, तब भी बच्चों को जहाँ तक हो सके उनको शिक्षा दिलवानी चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए, ताकि वह आगे से आगे शिक्षा ग्रहण कर सके और इस तरीके की आने वाली समस्याओं को वह समझ सके। तो सेकंड पॉइंट था हमारा आर्थिक स्थिति। तीसरा पॉइंट आता है पारिवारिक जीवन की शिक्षा। यानी कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और पारिवारिक जीवन में कदम रखते हैं, तो उस समय उस पारिवारिक जीवन में जाने से पहले जब वह अवस्था आती है, तो उस समय की जो शिक्षा है वह भी उन्हें मिलना बहुत ही जरूरी है। यह शिक्षा भी जब हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल है, कॉलेजेस में जाते हैं, तब ये शिक्षा हमें दी जाती है। परिवार के द्वारा भी हमें ये शिक्षा दी जाती है कि शादी के बाद लड़की को या लड़के को किस तरीके से रहना है, उनको अपने परिवार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी आ जाती है, किस तरीके से रिश्तों को बनाए रखना है, साथ में रहना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे खर्चा चलाना है, यानी कि परिवार को, अपने परिवार को संजो के रखना, उसका सारा भार जो है अपने कंधों पर लेना, यही पारिवारिक जीवन की शिक्षा कहलाता है। यानी कि परिवार को किस तरीके से चलाना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके की ये शिक्षा भी नागरिक को मिलना बहुत ही जरूरी है। जब तक ये शिक्षा हमको नहीं मिलेगी, तब तक इस समस्या पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, यानी कि इस समस्या को रोका नहीं जाता। जब परिवार के जीवन की शिक्षा के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा, तभी हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। चौथा आता है यौन शिक्षा। यौन शिक्षा के अंतर्गत जो पारिवारिक जीवन के बाद की जो स्थिति बनती है, उसका पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो, यानी कि यौन शिक्षा के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। किस यौन शिक्षा के द्वारा हमें जनसंख्या वृद्धि को रोकने में बहुत ही मदद मिलती है। यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, यानी कि बच्चों का अत्यधिक संख्या में पैदा होना, ये यौन शिक्षा के अंतर्गत बताया जाता है। यानी कि जिस बच्चे जो संतान जो उत्पत्ति है, उसको किस तरीके से ज्यादा होने से हमें रोकना चाहिए, यानी कि 1 और 2 संतान के बाद हमें ज्यादा संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। तो ये जो शिक्षा होती है वह यौन शिक्षा के अंतर्गत आती है, क्योंकि जैसे जिस तरीके से अगर गरीब परिवार है और उसमें संतानों उत्पत्ति ज्यादा हो गई है, यानी कि संतान ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो खर्चा चलाने वाला होता है वह उस सब समस्याओं से जूझ जाता है, उन सब समस्याओं से उनको बाहर नहीं निकाला, क्योंकि वह ऑलरेडी गरीब है, कमाने वाला एक है, लेकिन उन सबका पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाता, उनको अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाता। इसलिए जितना परिवार यानी कि छोटा परिवार होगा, उतना ही वह सुखी परिवार होता है। जितना बड़ा परिवार होगा, यानी कि जितने संतानों उत्पत्ति अत्यधिक मात्रा में होगी, तो उन परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से नहीं हो पाता है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, उनको पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं दी जाती, जिस कारण से उनकी जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक हो जाती है। यानी कि जिसको कह सकते हैं हम आबादी का बढ़ना, परिवार के सदस्यों की संख्या अत्यधिक हो जाना। तो यदि यौन ये इसकी जानकारी, यानी कि अत्यधिक मात्रा में संतान उत्पत्ति जो होती है वह यौन शिक्षा के अंतर्गत बताया जाता है कि हमें किस तरीके से इस शिक्षा को उपयोग में लेना है और हमें जनसंख्या वृद्धि को रोकना है। इसके लिए कई तरह के जैसे कि कारण भी बताए जाते हैं कि किस कारण से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। फिर आता है अशिक्षा हो गया, आर्थिक स्थिति हो गई, पारिवारिक जीवन की शिक्षा हो गया और यौन शिक्षा हो गया। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के लिए जैसे कि हम कह सकते हैं कि
किसी भी चीज का अच्छे से नॉलेज नहीं होना, जैसे कि मैंने बताया कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाना, तो इसके लिए बेरोजगारी भी एक तरीके से, बेरोजगारी जो है ये पॉइंट भी जनसंख्या वृद्धि को क्या करता है, बढ़ावा देता है। यानी कि बेरोजगारी, नौकरी, व्यवसाय में कमी आना, जब जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है, यानी कि लोगों की तादाद बढ़ रही है, दिनों दिन आबादी बढ़ रही है, तो उसके कारण जो व्यवसाय के जो क्षेत्र है, नौकरी पैसे के है, व्यवसाय के है, कृषि के जो क्षेत्र है वह क्या हो रहे हैं, दिन दिन कम हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जगह पर क्या बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं रहने के लिए। तो इस तरीके से जो व्यवसाय जो क्षेत्र है वह क्या हो रहे हैं, सीमित होते जा रहे हैं, जिस कारण क्या हो रही है, बेरोजगारी मिल रही है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती, कोई काम धंधा उनके पास नहीं रह जाता। तो उस कारण भी ये भी एक जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने का कारण बनता है। तो बेरोजगारी से भी जनसंख्या वृद्धि, जब तक बेरोजगारी के बारे में, यानी कि अगर मनुष्य रोजगार बनेगा, रोजगार कब बनेगा, वह जब वह शिक्षित होगा। अगर वह शिक्षित होगा तभी वह रोजगार बन सकता है, वह व्यवसाय कर सकता है या कोई नौकरी कर सकता है, और शिक्षित होने के साथ साथ उसे जनसंख्या वृद्धि का भी नॉलेज हो जाएगा। तो बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं तो जनसंख्या वृद्धि को भी, यानी कि जनसंख्या वृद्धि अगर को रोका जाए तो हमारी बेरोजगारी जो है वह अपने आप ही बंद हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है पुरानी सोच, यानी कि पुराने लोगों के द्वारा जो सोच है उसको हमें परिवर्तित करना है, यानी कि उसे बदलना है। जैसे कि पुराने जो लोग होते हैं इनकी सोच होती है, जैसे कि बच्चे की, लड़के की जाके परिवार में लड़का, यानी कि हमारा जो वंश बढ़ाता है वह कौन करता है, लड़का ही बढ़ाता है। तो उस लड़के की चाह में कि लड़का होना बहुत ही जरूरी है, उसकी चाह में क्या होता है, कई बार 4-5 लड़कियां हो जाती है, मतलब लड़के की संतानोत्पत्ति के कारण लड़कियों की संख्या बढ़ जाती है। तो उसके कारण भी जनसंख्या, यानी कि परिवार के सदस्यों की संख्या दिनों दिन बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो पुरानी ये सोच है उसको भी हमें बदलना है कि समय के अनुसार बेरोजगारी को देखते हुए, जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए, आबादी की जो क्षेत्र कम हो रहे हैं उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, परिवार का जो सीमित जो क्षेत्र है वह क्या हो रहा है, दिन दिन विस्तृत हो रहा है। तो उस चीज को सबको देखते हुए हमें इस सोच पे हमें क्या है, रोक करनी होगी, ताकि उसके कारण की सदस्यों की संख्या, यानी कि संतानोत्पत्ति की जो संख्या है उस पर हम कंट्रोल कर सके और पुरानी सोच को इस तरीके से बदला जा सके। यानी कि जो पुराने लोग जो सोचते थे पहले कि लड़का होना जरूरी, तो उसको हम कम कर दे, और जिसकी वजह से इस जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि, इन सभी कारणों के कारण ही जो है जनसंख्या वृद्धि, और पिछड़ा वर्ग है, यानी कि पिछड़े जो लोग होते हैं, पुरानी सोच वाले लोग हैं, ठीक है, इन सब के कारण ही जो है वह यह सारी समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए इन सब कारणों पे शिक्षा है, आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक जीवन की शिक्षा है, यौन शिक्षा, बेरोजगारी और पुरानी सोच, इन सब पर, इन सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें जनसंख्या वृद्धि को क्या करना है, कंट्रोल करना है। इन समस्याओं के समाधान हमें ढूंढने हैं, ताकि और इन सारे पॉइंट की अच्छे से अच्छी शिक्षा लेने के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम कह सके हम, वह है जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा के द्वारा, जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत हमें इन सारी चीजों का, इन सारे ये जितने भी पॉइंट बताए मैंने, इन सारे पॉइंट की शिक्षा में दी जाती है। यानी कि इन सारे पॉइंट के बारे में जो पूरी तरह से सम्मिलित रूप से जो शिक्षा है वह जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत बताया जाता है। तो जनसंख्या शिक्षा जो है वह डायरेक्ट रूप से जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी है। अगर जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल में करना है तो हमें जनसंख्या शिक्षा को ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। यानी कि जनसंख्या शिक्षा के बारे में पूरी तरह ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। जनसंख्या शिक्षा को अगर हम अच्छे से पढ़ सके, इसका ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर सके, तो उसके अंतर्गत ये जो जनसंख्या वृद्धि के जो भी कारण बनते हैं उन सब कारणों
पे हम रोक लगा सकते हैं, उसके बारे में हम अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और जिससे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के या इस समस्या के जितने भी समाधान है उसको हम सामने ला सकते हैं और जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। तो ये था जनसंख्या वृद्धि के लिए, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जिसको कि जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। और इस जनसंख्या विस्फोट किस कारणों से होता है और इन कारणों को रोकने का क्या समाधान जनसंख्या शिक्षा, यानी कि प्रत्येक नागरिक को जनसंख्या शिक्षा का ज्ञान होना जरूरी है, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके, हमारे आबादी को रोका जा सके, जिससे कि प्रत्येक नागरिक है जो अच्छे से सुख शांति से और चैन से रह सके और उन्हें आराम बेरोजगारी से बचा सके, उनको शिक्षित कर सके, उन्हें हर सुविधा दे सके। उसके लिए जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल में करना बहुत ही जरूरी है। आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली कक्षा में हम वापस आएंगे। धन्यवाद।